जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी जो है मैं अपने मायके आ चुकी हूँ, तो आप सबको पता ही है कि क्यों आई होंगे। और आज 8-9 दिन से जो है मैं ब्लॉग नहीं लेकर आ रही थी। क्यों नहीं लेकर आ रही थी, बीच में मैंने एक ब्लॉग डाल रखा था कि क्यों ब्लॉग नहीं लेकर आ रहे हैं। जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत असहनीय था। तो मैं अपने चाचा की बात कर रही थी। उतने समय उनका स्वास्थ्य जो है बहुत ही ख़राब चल रहा था, तो प्रे कर रहे थे सभी के सभी, जो भी हमारे शुभचिंतक और हमारी फैमिली थी, सब लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए और चाचा जो है ठीक हो जाए। तो चलिए, मतलब कुल मिलाकर हम आपको बता देते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और तो दोस्तों 30 जुलाई को मॉर्निंग के टाइम में मेरे पास फ़ोन आता है मेरे सिस्टर का कि चाचा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, चाचा अचानक गिर गए हैं। जैसे मैं सुनती हूँ वैसे ये होता है कि मेरे चाचा मतलब बहुत ही स्वस्थ इंसान, एकदम अच्छे। वो छत्तीसगढ़ में रहते थे। सबसे बड़े चाचा मेरे पापा जो हैं, 4 भाई हैं, और तो वो सबसे बड़े चाचा थे। बड़े वाले चाचा छत्तीसगढ़ में रहते थे और सबसे छोटे वाले चाचा 2 भाई वहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहते थे। और यहाँ बिहार में बक्सर में यहाँ पे एक चाचा रहते हैं, मतलब हम लोग उनको गांव वाले चाचा बोलते हैं। बीच वाले चाचा यहाँ पे रहते थे, तीसरे नंबर वाले। तो बहन फ़ोन करती है। अभी बहन लोग मेरी जो ये है वो यहीं पे रह रही थी पापा के साथ में। भी पापा भी अभी यहीं पे हैं, गांव में ही। तो कंटिन्यू अभी यहीं पे थे 3-4 महीने से। तो ये लोग मुझे फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि चाचा की तबीयत ख़राब है छत्तीसगढ़ में, अचानक मतलब वो गिर गए। मैं बोलती हूँ अरे ठीक हुए, मतलब ऐसे फ़ोन मतलब ये लोग कट कर देती हैं कि मतलब वहाँ पे फ़ोन लगा के पता करो कि कैसा क्या है। फिर मैं वहाँ पे फ़ोन करती हूँ। वहाँ पे चाचा के साथ में छोटे चाचा और जो छोटे चाचा हैं उनके एक बेटे जॉनसन, और आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे पहले, और श्वेता। उतनी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बस इतने लोग थे, क्योंकि जो चाची थी ना वो भैया के साथ में बेंगलोर में थी। भैया, भाभी और चाची बेंगलोर थे। मतलब चाचा के साथ में उस टाइम श्वेता और छोटे चाचा और भाई था, छोटा वाला भाई। तो चाचा सुबह मॉर्निंग में जो है ना अपना सब क्रियाकलाप करके ब्रश वगैरह कर रहे थे, तभी जो है उनको सिर में दर्द और अचानक मतलब चक्कर आता है और वो तेज़ी से आवाज़ देते हैं कि जॉनसन। तो जॉनसन जॉनसन से पहले चाचा जाते हैं, छोटे वाले चाचा दौड़ के जाते हैं। तो आधा जो है उनका शरीर काम करना जो है छोड़ चुका था। और वो बोलते हैं कि मुझे जो है मतलब फिर ये लोग जाते हैं, खुद ही देखते हैं, हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है वो रहता ही नहीं है, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो था वो बहुत ही फास्ट चाहिए था। लेकिन मतलब सब कुछ हुआ है फास्ट ही, लेकिन थोड़ा सा तो देर मतलब हो ही सकता है। डॉक्टर आया, देखा, उसके बाद वहाँ उनके बस का नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और मतलब ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन्होंने क्या किया कि आगे भेज दिया। आगे गए बिलासपुर में। वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब रास्ते में लगा के एम्बुलेंस के द्वारा अपोलो बिलासपुर पहुँचे। वहाँ गए तो डॉक्टर तुरंत CT स्कैन वगैरह किया और पता चला कि ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो चाचा को मतलब पहले जो है पैरालिसिस हो जाता है, और वो भी BP हाई की वजह से होता है। चाचा का BP जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, और उसका मेडिसिन भी दिया जाता है, बट पता नहीं क्यों वो वर्क ही नहीं करता है। और उसके बाद वही मतलब अपोलो लेकर जाते हैं, वहाँ पे CT स्कैन होता है तो ब्रेन हैमरेज निकल जाता है। ब्रेन हैमरेज निकलने के बाद चाचा जो है रास्ते में ही, मतलब पहले ही अपोलो पहुँचने से पहले ही बेहोश हो चुके होते हैं, और कंटिन्यू 30 तारीख के मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 3 तारीख तक मतलब बेहोश ही रहते हैं। इस बीच में हम लोग सिर्फ प्रे करते रहते हैं कि चाचा जो है वो ठीक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। हम लोग और कुछ नहीं, पहले सुने थे जब पैरालिसिस का सुने थे तो ये हो रहा था कि कम से कम बैठ के अरे ठीक हो जाए चाचा। उसके बाद जब ब्रेन हैमरेज का सुने तो ये हो रहा था कि अच्छा ठीक है, ठीक नहीं भी होंगे तो मतलब बस बैठे भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे, सांसें उनकी चलती रहेगी, हम लोगों के सामने रहेंगे, तब भी अच्छा रहेगा, सब लोग उनका मिलकर सेवा करेंगे।
बट भगवान ये सब कुछ भी नहीं सुनते। सब लोग बस चमत्कार कर रहे थे कि मतलब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। और 3 तारीख को तो यहाँ तक 10:30 बजे के करीब मैं मेरी एक बहन थी, उससे बात हुआ तो उसने बताया कि बहन क्या फ्रेंड थी मेरी, कि बहुत लोगों का जिसका ज़्यादा दिन पे होश आता है ना, तो फिर वो लोग बचने का संभावना होता है, ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें सुन के ना मन में बहुत मतलब पॉजिटिव आ रहा था कि शायद मेरे चाचा मतलब 5 दिन तक भगवान रख दिए हैं तो किस मतलब होश आ जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बट 3 तारीख को ही वो 11:30 बजे अपनी अंतिम सांस लेते हैं। सबको बताया नहीं जाता है कि सब लोग परेशान हो जाएंगे। मॉर्निंग में हम लोगों को 4 तारीख को पता चलता है, फिर हम यहाँ पे मतलब भागकर हम लोग आते हैं यहाँ पे। और चाचा भी 3-4 बजे तक यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे अपोलो से फिर उनको लाया गया था। अपोलो के जो डॉक्टर थे वो जवाब दे चुके थे कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो भैया जो है लखनऊ लेकर आ गए थे कमांड हॉस्पिटल। तो वहाँ से फिर जब ये होता है 2 दिन यहाँ पे भी थे कमांड में भी। फिर वहाँ से मतलब यहाँ का भी डॉक्टर बताता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके बाद जो है वही 3 तारीख को रात को चाचा का बीपी जो है एक बार फिर से, क्योंकि लो हो ही नहीं रहा था उनका बीपी, एक बार फिर से बहुत तेज़ होता है और फिर ऐसे में हार्ट अटैक आ जाता है उनको। तो इससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार में मतलब बहुत ही दुखद घटना, और सबकी स्थिति जो है वो बहुत ही, अब क्या बताएं हम आप सब समझ ही सकते हैं कि मेरे चाचा का भी वो एज नहीं था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक होता है कि एज हो जाती है तो आदमी को संतोष रहता है, बट अभी चाचा का वो एज नहीं था। और उतनी टाइम किसी से उनका मिल नहीं पाना, बात ना कर पाना, और फिर कंटिन्यू बेहोश ही रहना। एक बार तो भगवान आंखें, हम तो यही बोल रहे थे कि भगवान कम से कम आंखें तो खोल दिए होते, एक बार उनसे बातचीत हो गई होती, हम लोग मतलब थोड़ा सा मिल लिए होते अपने चाचा से। बट किसी ने नहीं सुना। मतलब भगवान ने इस पर एक ज़रा सा भी, क्या कर सकते हैं, उनके आगे हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। और इस तरह से जो है हम लोग अपने चाचा को हमेशा के लिए, वो इतने अच्छे थे ना कि उनका जो है ना, उनकी हंसी, उनकी बोली सबको रह रह के याद। मुझे तो मतलब ठीक है, मेरा ब्लॉग देखते थे कंटिन्यू, अरे वीडियो नहीं डाली हो, डालो, और फ़ोन करते ही गुड़िया, मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किसी को ना कभी डांटना, ना कभी वैसा गुस्से में होना, कुछ नहीं। बहुत ही मतलब बहुत प्यारे इंसान। पता नहीं क्यों मतलब भगवान जो है ना ऐसे ही इंसानों के साथ ऐसा करते हैं। और जो हम लोगों को भी ना बहुत अंदर से जो गर्व नहीं होता है, बहुत गर्व टाइप में रहता था कि मेरे पापा 4 भाई हैं और चारों बहुत प्रेम से एक साथ रहते हैं। मतलब ये चीज़ मेरे फैमिली में था, एक दूसरे के बीच में ना बहुत ज़्यादा, मतलब भाइयों में जो लगाव था ना वो इतना है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, इतना है कि सोचिए कि चाचा के बाद जाने के बाद तीनों के तीनों मेरे जो और मेरे पापा और चाचा लोग हैं वो एकदम कमज़ोर पड़ चुके थे। भाई के बारे में अपने सोच रहे थे बहुत, मतलब बट क्या किया जाएगा, अब जो होना था वो हो गया। सभी दुख में हैं, लेकिन चाची को तो मतलब देख देख के एकदम सबकी जो है, भगवान ऐसा इंसान, हम लोग यही कहते हैं भगवान ऐसा किसी के साथ ना मत करिए, लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। इसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइफ जो भी है प्रेम से रहिए, हंसते रहिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए, बातचीत कर लीजिए। कुछ भी नहीं रखा है इस लाइफ में, ये लाइफ कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता है। और चलिए फिर कोशिश करेंगे कि आज से ब्लॉग भी जो है कंटिन्यू रखने का कोशिश करें, क्योंकि अपना काम, अपना वर्क, अपना काम जो है, क्रियाकलाप जो है वो तो इंसान छोड़ नहीं सकता है। धीरे धीरे आदमी सारे दुखों को भुलाकर प्रतिदिन जो है अपने काम में लग जाता है। अच्छा भी यही है, वरना हम किसी चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। कंटिन्यू फिर उसी में जो है हम लोग
रमे रहेंगे। इससे अच्छा है कि अपने काम में लगा रहा जाए। और इसी में मतलब 3 तारीख को ये होता है और 4 को मैं अपना टिकट करवाई होती हूँ लखनऊ के लिए, क्योंकि चाचा लखनऊ कमांड में आ चुके थे। तो मैं 4 को चाची लोग भी यहाँ से जा रही थी गांव से, तो मैंने सोचा था कि मैं भी अपना टिकट करवा लेती हूँ, साथ में ही चाची लोगों के साथ निकल जाती हूँ, चाचा को एक बार देख लूँगी। तो अभी मैं तैयार ही हो रही थी ना, अपना पैकिंग वैकिंग कर रही थी, तभी फ़ोन आता है, ऐसा ऐसा सुनाई पड़ता है। फिर क्या, फिर तो। और अभी जो है शाम हो गया है, बस छत पे आके हम लोग टहल रहे हैं। ये हमारा छत है, इधर पापा लोग बाहर बैठे हुए हैं, दिखाते हैं हम अभी आप लोगों को। तो बाहर जो है पापा लोग बैठे हुए थे द्वार पे, और इधर बच्चे जो है सब चहल पहल मचा रखे हैं। ये क्या हो रहा है? हम कंचा खेल रहे हैं। कंचा? गोली? चले जाएंगे बैंगलोर, हम कल चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। फिर कभी नहीं आएंगे। नहीं, हम जा रहे हैं बैंगलोर, अपना सामान पैक करने। मारो और मारो। अर्पिता दीदी है ना, दीदी है ना वो। तो यहाँ पे ये सब लोग जो है खेलने में लगे हुए हैं, बच्चे हैं सब। अभी तो कम है, अभी सब भीड़ लगा रखे हुए थे, खरगोश खिलाने चले गए थे। कहाँ नहीं? किसको बुला रही हो? ये देखो, ये देखो बाबू को बुला रही। बाबू। बाबू? हाँ, बाबू को बुला रही हो? बाबू आजा। आएगा भी, है ना? आएगा अभी? हाँ, कल आएगा। बोलो मिट्टू। बोलो सेटअप। नहीं बेटा, सेटअप नहीं बोलते हैं ना, सबसे बोलते हैं हेलो। बोल दो सबको हेलो, हेलो। और सबको किस दे दो। ये वाली सो स्वीट। उसमें मत चलो, गिर जाओगी। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ? कहाँ जाओ बताओ? बबुआ दूध ले के बेरा भर बजे। ये रिशु है, रिशु। रिशु, रिशु खा। हाँ, ये क्या कर रही हो? हम लोग दुकान खेल रहे हैं। अच्छा, दुकान खेल रहे हैं। अरे बाप रे। अर्पिता भी खेल रही है। हाँ, क्या नाम है इनका? अर्पिता। अर्पिता। अर्पिता है नाम। अच्छा, आपका अर्पिता है नाम। सो क्यूट नेम। सबको एक किस दे दो, दे दो एक किस सबको। और यहाँ पे दीदी के ससुर जी आए हुए थे। जो धोती कुर्ता वाले हैं वो दीदी के ससुर जी हैं। कहाँ आई हो? दुकान पे। हाय कर दो। ओले बाप ले, तुमको दिखा रही है। ये कितने बड़े बड़े चप्पल किसके हैं भाई? मेरे। गुनगुन के। जाओ जाओ लेकर जाओ। चलो चलो।
क्या पढ़ रही हो? शान में करेंगे। गुनगुन। अरे वाह। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।